एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रुति की डायरी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है वट सावित्री की पूजा का दिन। जैसा कि आप सभी को पता है कि वट सावित्री इस बार 2 दिन पड़ रही है। 26 मई को पड़ रही है और आधा दिन 27 मई को पड़ रही है। लेकिन जो 27 मई वाला मुहूर्त है ना, वो सिर्फ सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक का है। और जो 26 मई वाला मुहूर्त है ना, वो दोपहर में 11:30 बजे से शुरू हो रहा है। सो हम लोगों ने 26 मई वाला वट सावित्री की पूजा किया, क्योंकि कहते हैं ना कि आज बहुत अच्छा दिन है, सोमवती अमावस्या का भी दिन था। सो हम लोगों ने आज वाली पूजा की है। यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ पूजा के लिए, और मेरी आदत है, 7 साल हो गए शादी को, बट मैं हमेशा ही सारी जो सुहाग वाली पूजाएं होती है ना, बहुत अच्छे से तैयार होकर करती हूँ। मुझे बहुत शौक सा लगता है कि हाँ, मुझे एकदम 16 श्रृंगार करके पूजा करनी है। मैं सिंपली भी कर सकती हूँ, बट मुझे पसंद है, इसलिए मैं ऐसे तैयार होकर पूजा करती हूँ। तो आज जो मैं साड़ी पहन रही हूँ, ये मेरी शादी की साड़ी है। मैं इसे अपने मायके से लेकर आई थी। इस साड़ी का ट्रेंड अभी भी है, इस जो वर्क है वो अभी भी ट्रेंडिंग है, और तभी भी ट्रेंडिंग था। सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ मेकअप, और मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप किया था, ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, क्योंकि गर्मी बहुत है और सारा फेस ना चिपचिपा हो जाता है ज़्यादा मेकअप से, और मेकअप केकी हो जाता है। सो मैं बहुत कम ही मेकअप कर रही हूँ। और मैंने अपने ओपन हेयर रखे थे, मैंने इस बार कोई जूड़ा नहीं लगाया था। सो मुझे अपने ओपन हेयर वाला लुक भी कभी कभी अच्छा लगता है, तो कर लेना चाहिए कभी कभी। पूजा मोस्टली लोग बाहर जाकर करते हैं, बट हमारे यहाँ पूजा मेरे मायके में भी घर पर ही होती थी। मम्मी भी हमेशा घर पर ही पूजा करती थी, और मैं और माँ भी घर पर ही पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। दोपहर का टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड और डैडी जो है वो खाना खा के जा चुके थे। सो मैं बहुत फ्री थी काम से इस टाइम पे, क्योंकि खाना वाना सब हो चुका था रेडी, और मोस्टली जो घर के आदमी थे वो खाना खा के जा चुके थे। बच्चों को भी खाना मैंने दे दिया था, दोनों बच्चे एकदम फ्री होके बढ़िया बैठे थे। और आप देख रहे होंगे मेरे फेस पे टीवी स्क्रीन का वो आ रहा है ना, फ्लैश आ रहा है बार बार। सो बच्चे टीवी देख रहे थे, क्योंकि बच्चों को इस टाइम समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो आरब को तो मुझे टीवी में ही बिजी रखना पड़ता है। और दोनों ही बच्चों की तबीयत इस टाइम ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि व्यांश की तबीयत, व्यांश को स्टमक इन्फेक्शन हुआ था, तो उसका भी स्टमक अपसेट था। उसकी तबीयत ठीक हुई है, फिर आरब को फीवर आना शुरू हो गया। पता नहीं उसको भी कौन सा इन्फेक्शन हो गया, वायरल चल रहा है इस टाइम आई थिंक। सो डॉक्टर ने भी 3 दिन के लिए एंटीबायोटिक्स और फीवर वगैरह की दवाई दी है। यहाँ पर मैं पहन रही हूँ अपनी शादी की गोल्ड ज्वेलरी। मुझे ये सेट बहुत पसंद है। 2 सेट में डिवाइड है, इसमें एक छोटा वाला सेट है और एक लॉन्ग सेट है। मुझे बहुत पसंद है, ये रानी हार टाइप का लुक देता है। इसके साथ ना ईयरिंग्स में झुमके हैं, बहुत ही सुंदर है। मुझे झुमके हमेशा से बहुत पसंद थे, और मेरी शादी में मुझसे ना डैडी ने ये डिज़ाइन पूछ कर बनवाई थी। मुझे अपनी शादी की सारी ही गोल्ड ज्वेलरी बहुत पसंद है, बहुत ही एंटिक पीसेस है सारे। और फिर मैं पहन रही हूँ मेरी शादी की नथ, सॉरी ये मांग टीका है, जो दूसरे सेट का है, जो चोकर वाला सेट है उसका मांग टीका है। उस वाले सेट में मांग टीका था, और मांग टीका सुहाग का होता है, तो पहनना ज़रूरी होता है। सो मैं हमेशा हर सुहाग की पूजा में मांग टीका ज़रूर लगाती हूँ। यहाँ पर मैंने पहनी है मेरी शादी की नथ। बिना नथ के और मांग टीके के तो सुहाग की पूजा पूरी होती ही नहीं है, तो वो पहनना तो कंपलसरी होता है। और मैंने इसके बाद पहनी पायलें और चूड़ी, और सिर पे डाली अपनी शादी की चुनरी, जो पहनना ज़रूरी होता है अपनी सारी पूजाओं में। जैसा आप सबके यहाँ ही होता होगा, शादी की चुनरी तो हमेशा ही पूजा में पहनी जाती है। सो ये था मेरा फाइनल लुक। चुनरी के बाद एक अलग ही लुक आ गया था। मैंने फ्री पल्लू में साड़ी ली थी, बहुत ही डिसेंट सा लुक लग रहा था। ज़्यादा ने कुछ नहीं किया था, मेकअप भी बहुत मिनिमम सा किया था, बहुत आई मेकअप ज़्यादा अच्छे से किया था। उसके बाद जब मैं बाहर गई तो माँ भी रेडी हो रही थी, और बस मुझे आलता लगाना था। आलता लगा के हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए।
बाद पूजा का सारा प्रोसेस हो गया था और हम यहाँ चने गिन रहे थे। चने काउंट करके वो बिना दांत लगाए निकल रहे होते हैं। आप सभी को पता होगा बट सावित्री की पूजा मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है और मेरे लिए सबसे टफ टास्क यही होता है। इसके बाद हमारा ये वर मान के इनसे गले मिला जाता है। तो मैं और माँ वही एक इंसिडेंट याद करके हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक बार मैं चने निगल रही थी और डैडी सामने बैठे थे, पूजा हो रही थी। तो क्या हुआ था कि मैं चने निगल रही थी और मेरा गले में चना लग गया। तो डैडी भाग कर गए थे मेरे लिए पानी लेने के लिए। तो इसमें डैडी को लगा था कि मेरे गले में चना लग गया है और वो भाग कर गए मेरे लिए। पहले किचन से जाके एक गिलास और पानी लेके आए कि उसको पानी दो जल्दी से। तो मैं यहाँ पर माँ को याद दिला रही थी कि अब मैं 7 साल हो गए, थोड़ा सा आ गया है, प्रोग्रेस हुई है, मैं चने निकलने लगी हूँ एक बार में ही। सो वही देखिए ना, बात करके हम लोग वही याद करके हंस रहे थे। मैंने पूजा होने के बाद फिर मैं इनकी टीका करती हूँ, इनके पैर छूती हूँ, फिर ही मैं कुछ खाती पीती हूँ। इसलिए मैंने इनको फ़ोन करके बुला लिया था। तो मेरे पति तुरंत ही भागे चले आए थे पैर छुपाने के लिए और यहाँ पे मेरा मजाक बना रहा है। सीरियस होने की इतनी एक्टिंग करते हैं, इतना मजाक बनाते हैं। जब इनको पता होता है कि मेरा कुछ ब्लॉग बन रहा है, मेरा कोई वीडियो शूट हो रहा है, तो तुरंत ही मजाक बनाने लग जाते हैं। और देखिए पैर छुपाने के टाइम पे तो सीरियस होकर बैठ जाएंगे ना। ही दिन होते हैं जब भी इनके पैर छुए जाते हैं। वैसे तो उनका सपना ही रह जाता है कि बीवियाँ उनके पैर छुएं। और इसी के साथ मेरा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। इतना सही मैंने शूट किया था। फिर मिलती हूँ आपको किसी नए ब्लॉग के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।